आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी शान है। हेलो। हाँ मैं जसीम अख्तर बात कर बोलो रहा हूँ। बोलो। एक मिनट ब्लूटूथ बंद कर दो। 1 मिनट प्लीज। पता है। हेलो। 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 हाँ मैं बोलिए बोलिए। मैं जसीम हाँ अख्तर हाँ बात कर वो रहा हूँ। मैं समझ गया, चेन्नई से ना। हाँ, मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। और तो आप फिर कहाँ से बात कर हाँ रहे हैं? ये हाँ मैं इलियास ही बोल रहा हूँ, बताइए ना। इलियास साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पालीताना से। पालीताना गुजरात, भावनगर गुजरात डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा अच्छा अच्छा। गुजरात। अच्छा, ये रफ़ी यदैन आप करते हम्म हैं तो किस जी इमाम के पैरवी करते हैं? किसके फॉलो करते हैं आप? किस मुजतहिद की पैरवी करके आप रफ़ी यदैन कर रहे हैं? जी जी इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अच्छी बात है। इत्तबा करने का हुक्म अल्लाह और रसूल के हुक्म दिया है कुरान मजीद में अल्लाह जी रब्बुल। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो आप हदीस आपको मिले रफ़ी यदैन के मुतालिक, तो हम्म, आप रफ़ी यदैन कर रहे हैं, है ना? जी बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन आपको रफ़ी यदैन नहीं करने का हदीस आपको नहीं मिले। नहीं मिले ना। एक कोई घोड़ों पे दुमे वाली एक हदीस मिली, और एक जाबिर बिन तुमरा वाली जो घोड़ों पे दुमे वाली हदीस है, और एक हम्म। कोई दूसरी रिवायत भी है। और तो मुझे ऐसे। उसका रावी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन मुझे हदीस तो याद है वो। हम्म। बहुत श्योर नहीं याद है, अगर कोई याद दिलाए तो मुझे याद आ जाती है। देखिए बताइए आप। जनाब, मैं बता रहा हूँ, जहाँ पर हैं वहाँ पर पूरे हनफियुल मसलक का लोग हम्म, हैं। और हम्म, आपको इसी वजह से मस्जिद में आना मना कर दिया गया, रोक दिया हम्म, गया है कि आपके बकौल हम्म, आप बता रहे थे पिता कि हमको रोक दिया नमाज पढ़ने से मस्जिदों में। क्यों? हम्म। तो फितना फैलता है उससे। क्या? तो फितना फैलता है यानी लोगों में खलफशार होता है कह करके आपको नहीं रोका गया ऐसा नहीं मस्जिद। है, आप मेरी बात सुनिए। जी। अब जो आप फितने की बात कर रहे हैं ना, फितना हम्म। फैलता है, वो तो मैं क्या है, मेरे भाई ने और मेरे अब्बू ने मुझे मना किया है हाँ। कि बेटा धंधा करो, पैसा बनाओ, इन सब लफड़ों में मत पड़ो, क्योंकि वो मेरे भाई और मेरे अब्बू है ना, वो हम्म। थोड़े नास्तिक किस्म के हैं, कहते हैं नास्तिक। वो नास्तिक इन नास्तिक माने? नास्तिक नास्तिक माने वो आखिरत वगैरह पर वो बहुत ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं। यकीन वो नहीं कहते हैं रखते। समाज समाज जिस तरह से हमारा चलता है वैसे चलने दो, हम्म। आप पैसे कमाने में ध्यान दो। उसका ऐसा माइंड है, और मुझे बार बार समझाते रहते कि बेटा इन सब में नहीं पढ़ना चाहिए, हम्म। धंधे में ध्यान देना चाहिए। इसलिए क्या है कि तो पापा का प्रेशर होने के लिए वजह से। बाकी ये इंडिया का कानून ऐसा है कि इंडिया की कोई भी मस्जिद में आप किसी भी तरह से नमाज पढ़ो, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हर मस्जिद अल्लाह की इबादत के लिए है, और हर मंदिर ईश्वर की पूजा के लिए है, अपने अपने धर्म के लिए। और जी जी एज ए जी। मुस्लिम मेरे रेशन कार्ड में अगर मुस्लिम लिखा है तो मुझे कोई ना नहीं कर सकता। हम्म। अगर मैं पॉलिटिशियन में कंप्लेंट करूँ तो ये ट्रस्ट वालों की बैंड बन जाएगी। हम्म। लेकिन मैं इन फितनों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। हम्म। तो आप ऐसा रफ़ी नहीं है कि यदैन मैं क्यों किसी से डरता हूँ, आप रफ़ी यदैन ऐसा भी छोड़ नहीं है। देते? रफ़ी यदैन के बगैर नमाज नहीं होती, आप ये तस्वुर करते नहीं, हैं? बिल्कुल होती है। होती क्यों है नहीं ना, तो होती है? फिर हाँ। आप क्यों कर रहे हैं? क्या दलील नहीं मिला है आपको? नहीं, और जो रफ़ी यदैन मेरे का तो मसला भी है। मेरे आका ने एक सुन्नत, मैं अगर एक काम कर, आप माशाल्लाह आलिम साहब है, जैसे अख्तर साहब बराबर है। मान लीजिए आप मेरे दोस्त है, अगर मैं दाढ़ी नहीं रखता हूँ, हम्म। मैं जो दाढ़ी रखता हूँ अच्छी अच्छी रखता हूँ, सुन्नत के मुताबिक जो दाढ़ी होती है वो मैं नहीं रखता हूँ, मैं आपको सही बात बताता हूँ। हम्म। और अगर मान लीजिए कि आप मेरे दोस्त है, ओके, तो अगर हम्म। मुझे दाढ़ी रखनी है तो क्या मैं आपके देखकर, आपकी वजह से मैं दाढ़ी रखूंगा, या मैं आका कायनात की वजह से दाढ़ी रखूंगा आका कि मेरे आका कायनात ने की दाढ़ी वजह से, रखी है आका इसलिए मैं कायनात रखूं? की वजह से मुझे रखना है। आपसे क्या भाई निस्बत? लेकिन आप अरे सुने, मेरा मेरा गौर से। जहन तो ऐसा है कि अगर मेरे सामने मेरा बाप भी मर जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। आप मैं एक ही बात सोचता हूँ कि मिर अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया। जी जी, आप मिर्जा के बयानात सुन करके अरे शायद वो मिर्जा, भाग गए हैं। देखिए मैं मिर्जा बता दे रहा मिर्जा हूँ, तो हदीस बता शैतान दे है। रहा हूँ, मेरा काम आप मेरी पहुंचाना बात आपको। आप आप मेरी बात बात सुन बताना। लीजिए। आप मिर्जा की बात कर रहे हैं, हम्म। आप मेरी एक बात सुन लीजिए। हम्म। मुझे हदीस का एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, हम्म। लेकिन सही बुखारी की हदीस है
कि शैतान ने इंसानी शक्ल में आकर हजरत अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी का वजीफा बताया। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा ने कही तो मेरे आका ने फरमाया कि वो था झूठा लेकिन उसने बात सच्ची कही है। यहाँ से ही पता चलता है कि सामने वाला कोई भी हो, अगर उसकी बात सच्ची है तो लेनी चाहिए। मैं मिर्जा की बात नहीं मानता हूँ जब तक वो पूरा हदीस का हवाला दे दे, और मैं वेरीफाई करता हूँ। और ऐसा भी नहीं है मिर्जा के मैं आपको बताऊँ, मिर्जा तो मुझे 2017 या 18 में मिला यूट्यूब पर। उससे पहले मैं थोड़ा बहुत तो इन्वर्टेड कोमा में मैं आपको बताऊँ ना हजरत साहब, गुमराह होने के, तो मैं कंजुल ईमान पढ़कर मुझे बहुत सारा पता चल दिया था कि किताब और कह रही है और माशरा और ये सब लोग तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बहरहाल मैं आज तो एकदम अलग ही कहता है, क्योंकि मैंने 2013 में ही कंजुल ईमान किया था। बहरहाल आज मैं रफ़े यदैन में बात करूंगा और आपके जो इसके बारे में यानी मदद इस्तेमदाद के बारे में दूसरे रोज बात करूंगा इंशाल्लाह। आज ये रफ़े यदैन के बारे में सिर्फ सुने हदीस पाक से ही बताऊंगा, है ना। कुरान और हदीस से बाहर नहीं बात करूंगा मैं इंशाल्लाह अज़ीज। देखिए रफ़े यदैन जो पहले कर रहे थे और बहुत सारे सहाबा कराम का उसमें सही हदीस भी मरवी है, बहुत सारी हदीसें मरवी है रफ़े यदैन का सिर्फ, समझे। लेकिन और इसमें सजदे के मुतालिक भी रफ़े यदैन है, जिसे सुनन निसाई जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 10,058 हदीस नंबर 1146 और सुनन इब्न माजा शरीफ जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 860 इसमें मौजूद है। यानी सजदे की हालत में भी हदीस पाक सुने। हजरत मालिक बिन औरस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ उठाते हुए नमाज में, यानी नमाज शुरू किया, जब रुकू किया और जब रुकू से सर उठाया और जब सजदा किया और जब सजदे से सर उठाया कानों की लौ तक, ये सजदे से सर उठाए तो काने की लौ तक यानी रफ़े यदैन करते थे, सजदा करते थे और उसके बाद रफ़े यदैन करते थे उठ करके, है ना। दो सजदा के बीच में रफ़े यदैन साबित हुआ इसमें। और सुनन निसाई में भी हदीस नंबर 860 में दो सजदों के दरमियान रफ़े यदैन करते थे। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 739 में भी सजदे के दरमियान और मरफूअन ये हदीस रवायत है कि सजदे के दरमियान दो सजदे के दरमियान रफ़े यदैन करते थे, लेकिन आज कोई नहीं करता है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 15,685 मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 15,689 और 2,816 2,817 2,818 और मुसन्नफ इब्न शेबा में हदीस नंबर 2,652 2,815 में मौजूद है कि दो सजदे के दरमियान सजदा किया जाता था। लेकिन सजदे के दरमियान रफ़े यदैन किया रफ़े यदैन की इसमें साबित है, सही हदीस मैं बताया आपको, ये सही हदीस है। लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 8,980 में देखिएगा कि हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम नमाज पढ़ते तो नमाज के खत्म पर दाएं बाएं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते थे। ये मुलाहिजा फरमाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दूसरी बता रहा हूँ सजदे के दरमियान ये सही उल बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 735 में देखिएगा, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 861 862 में देखिएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते वक्त अपने दोनों हाथों को कंधों तक उठाते, फिर इसी तरह जब रुकू करते अल्लाह अकबर कहते और जब अपने सर रुकू से उठाते तो दोनों हाथों भी उठाते, रफ़े यदैन करते थे यानी। और रुकू से सर मुबारक उठाते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते, सजदे में जाते वक्त रफ़े यदैन नहीं करते। इसमें यह हदीस में सही हदीस में साबित हुआ रफ़े यदैन सजदे के दरमियान नहीं करते। तो इससे दूसरी हदीस जो सही हदीस है इसके मध्य मुकाबिल में वो मनसूख करार पाया। क्या पाया? मनसूख करार पाया। और क्यों मनसूख करार पाया है वो हदीस के वो भी सही हदीस है और ये भी सही हदीस है, लेकिन मनसूख क्यों हुआ? तो कुरान मजीद में आप देखिएगा, अब
कुरान मजीद में सूरा नंबर 23 में आयत नंबर 1 और 2 में देखिएगा, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। तर्जमा इसका सुन लीजिएगा, पक्की बात है कि वो ईमान लाने वाले कामयाब हो गए जो नमाज में खुशू अख्तियार करने वाले हैं। ये आयत है। इसकी तफसीर सहाबी रसूल जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो सहाबी तफसीर करते हैं। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुशू करने वाले से मुराद वो लोग हैं जो नमाज में तवाज़ु आजीजी अख्तियार करते हैं और दाएं बाएं तवज्जो नहीं करते, ना ही नमाज में रफ़े यदैन करते। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न अब्बास में मौजूद है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर मरवी है, नमाज में खुशू करने वाले वो हैं जो नहीं करते रफ़े यदैन नमाज में मगर सिर्फ तकबीर ऊला में। तफसीर समरकंदी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 408 में मौजूद है। यानी खुशू व खुजू के साथ नमाज पढ़ने का ये अख्तियार दिया गया है। जी, आप जब कहेंगे तभी मैं बोलूंगा, आपकी बात नहीं काटूंगा। ये हो गया खुशू और खुजू। इसी वजह से रफ़े यदैन सजदे के हालत में ये मनसूख करार पाया एक दूसरे के हदीस और कुरान की मुअय्यद में। अब बताएं, आप बोलें। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ। आपका कहने का मतलब ये है क्या रफ़ा यदैन जो रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त जो करते हैं रफ़ा यदैन एक्स्ट्रा, एक पहला रफ़ा यदैन तो अंतिम भी करते हैं। ओके, करते, बिल्कुल करते हैं। पहला रफ़ा यदैन तो सभी कायल है। अब जो प्रॉब्लम है वो दूसरे और तीसरे से है। जी दूसरे, तीसरे और चौथा जो 2 रकात के बाद होता है उससे। जी जी, ओके। तो मैं आपको जो आपने जो मुझसे कहा उससे मैं ऐसा समझा हूँ कि रफ़ा यदैन करने से नमाज का खुशू और खुजू में कमी आती है इसलिए कि वो जायज़ अमल है, उसमें जायज़ अमल है। जिसे आप रफ़े यदैन करते हैं ना, जिसे रुकू से उठ कर रफ़े यदैन करते हैं तो अल्लाह अकबर भी नहीं करते, सिर्फ हाथ को इशारा करते हैं कि नहीं? नहीं, अल्लाह अकबर करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? अल्लाह अकबर रुकू से समी अल्लाह लिमन हमीदा पढ़ते हुए हमद पढ़ते हुए हम हाथ को कानों पे हाथ सिर्फ इशारा करने के लिए अलग से अल्लाह अकबर नहीं कहते हैं ना, उसके लिए नहीं है, सिर्फ उठने के लिए समी अल्लाह लिमन हमीदा है। हाँ, उसमें समी अल्लाह लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द है। हाँ, उसमें ही आ गया है, आ गया। उसमें रफ़े यदैन तो जरूर नहीं है ना, जरूर अलग से तकबीर है। तो आप मुझे बताएं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग से रफ़ा यदैन करते भी थे और अलग से भी तकबीर भी देते थे। जी जी, ये एक्स्ट्रा अमल है, उसका एक्स्ट्रा अमल है। बोले पूरे बोल रहे हैं। हाँ, तो मैं आपकी बात से यही समझा हूँ कि रफ़ा यदैन करने से नमाज का जो सुकून है वो कम होता है या खलेल उसे, आप यही कहना चाहते हैं ना? जी 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 जी, आप यही कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे हजरत साहब पूछना चाहूँगा कि मेरे आका ने कितने साल तक रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ी, आप जरा मुझे बता देंगे? कितने साल तक नहीं, पहले जो अव्वल हुए ना, अव्वल का जो मरता है हदीस पाक में जो पहले शुरुआत में थे वो रफ़े यदैन साबित है। कब तक? क्योंकि मक्की जिंदगी 13 साल की थी, तो कब तक पढ़ा मक्की में? कब तक उसका सहाबे किराम ने जहाँ कभी कभार पहले अव्वले वक्त में कभी कभार उन्होंने रफ़े यदैन किए हैं और सही हदीस से साबित है ये। जी जी, आखिरी जिंदगी तक साबित नहीं है। एक मिनट, आप कभी कभार कहते हैं, ओके, आखिरी जिंदगी तो कब तक किए? 13 साल मक्की जिंदगी में मेरे आका रहे, उसके बाद मदीना शरीफ में बाकी की जिंदगी आपने गुजारी, तो कब तक किया? ऐलाने नबूवत के बाद कब तक नहीं, उसके मुद्दत कोई नहीं, कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन शुरुआत के मौके पे जी। लेकिन शुरुआत में कब तक? मेरे बात में आप मान लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप नबूवत का ऐलान कर दीजिए, ओके, और 40 से आप 63 ले लीजिए, 23 साल की नबूवत की जिंदगी आप मान लीजिए। जी 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 जी, जो जाहिर किया नबूवत की, ऐलान किया, उसकी आप जिंदगी 23 साल की हम मान लेते हैं, और 23 ही है, 19-20 का फर्क होगा दिन का या महीनों का। और इस 23 सालों में आका करीम ने कितने साल तक, आपका अंदाज कितना है? आप आलिम साहब है, आप किताबों का टोटल लगा, आपको क्या, आपका माइंड क्या कहता है कितने साल तक रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ी होगी?
देखिए उसमें अलग अलग इख्तिलाफात हैं, समझे। उसमें रफ़े यदैन का रफ़े यदैन नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। रफ़े यदैन का हम यहाँ इख्तिलाफ दूर करने के लिए तो बैठे हैं। जी जी, रफ़े यदैन का भी साबित है उसमें। अव्वल रफ़े यदैन करते थे उसमें। बाज़े वक्त देखिए बाज़े वक्त हाथ भी सीधा कर देते, बाज़े वक्त। आप हमारी बात है, आप या तो ये कह दीजिए कि मक्के में करते थे, मदीने में नहीं करते थे। नहीं वैसा नहीं है, वैसा जनाब नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। जैसे सजदा के रफ़े यदैन जैसे मनसूख हुए ना, उसी तरह रफ़े यदैन भी दूसरे हदीसों से मनसूख है। आपको बताता हूँ मैं, सुनिएगा। हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ लाकर फरमाया, यानी मुझे क्या हो गया कि मैं तुम लोगों को नमाज के अंदर, यानी क्या करें, नमाज के अंदर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए देखता हूँ। गोया कि ऐसा लगता है कि बेचैनी में घोड़े अपने दुम को ऊपर उठाकर हिलाते हैं। तुम नमाज के अंदर ऐसा हरगिज मत किया करो, नमाज में सुकून अख्तियार करो। मुस्लिम शरीफ सही बुखारी की हदीस है या मुस्लिम की है? मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 9968 में मौजूद है। जैसा कि सुकून अख्तियार करने के लिए रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ी हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सूरे मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 1-2 में देखिएगा। तो कुरान में और ये हदीस में बिल्कुल फिट हो गया। और देखिएगा आगे, देखिएगा हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। तो मैंने हदीस सुनी है कि पहली बार हाथ उठाया, सिर्फ पहली, वो हदीस के अल्फाज है कि सिर्फ पहली बार हाथ उठाया। सुन लीजिए, हदीस सुन लीजिए, आपको भी फायदा हो शायद। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं, तुम आगाह हो जाओ, बेशक मैं तुम लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाकर दिखाता हूँ। ये साहबी रसूल पूरी जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खादिम बनकर रहे। ये कहकर नमाज पढ़ाई और अपने दोनों हाथों को सिर्फ अव्वल तकबीर में उठाया, फिर पूरी नमाज में नहीं उठाया। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 59 हदीस नंबर 257। अबू दाऊद शरीफ अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 109 है ना। यही हदीस सही मुस्लिम में है ना? नहीं, सही मुस्लिम के अलग मैं बताया। ये अबू दाऊद शरीफ की अबू दाऊद शरीफ में भी हदीस नंबर 748 में मौजूद है। और दूसरी हदीस में इसी तरह इसी तरह देखिएगा, हजरत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल फरमाते हैं, आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, मैं तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर दिखाता हूँ। ये कहकर नमाज पढ़ी तो अपने दोनों हाथों को सिर्फ एक मर्तबा उठाया, फिर नहीं उठाया। तिरमिजी सुनन निसाई शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 120। अजीज तो हमने देख लीजिए। देखिए अजीज का मैं भी आपको अजीज के सारे नंबर दे सकता हूँ। सही मुस्लिम में सुनिए, 865 तो मैं मानता हूँ, मेरे पास खुद है। आपको रफ़े यदैन के देखिएगा इलियास साहब, रफ़े यदैन के मेरे पास कसरत से हदीस मौजूद है। वो तो ठीक है, अब हम लॉजिक पर ही आ जाते हैं। ठीक है, पहले कसरत से मौजूद है, लेकिन देखिए कुरान आपके पास है, कुरान कहा, और मैं सब हदीसों से वाकिफ हूँ। मैं आपका भी मेरा टाइम जाया नहीं करा, क्योंकि मैं इन सब हदीसों से वाकिफ नहीं। अब मैं आपसे यही पूछता हूँ कि आपका कहना यही है कि रफ़ो यदैन करने से नमाज में सुकून खत्म हो जाएगा, तो सुकून खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री कर लेता हूँ जी। ओके, मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप अंदाज लगा के बता दीजिए कि कितने साल तक पढ़ी। पहले सुन लीजिए, कितने वक्त आपकी जिंदगी अव्वल मर्तबा अव्वले जिंदगी में सुनिए, अव्वल में किए और आखिर में नहीं किए। आखिर में साबित नहीं है। आखिर सहाबा आखिर में कब तक, आप आखिर में कब तक, जो उस सहाबे किराम आप बता दीजिए आखिर तलक, पूरी जिंदगी तलक रफ़े यदैन साबित नहीं है।
पूरी जिंदगी नहीं साबित है। नहीं साबित नहीं है, साबित नहीं। मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक भी हदीस नहीं है उसका। आप फतेह मक्का तक किया या फतेह मक्का के बाद भी किया या उससे पहले खत्म कर दिया था। आप देखिए मैं बता दे रहा हूँ हदीस उसके लिए। फतेह मक्का जब तक हुआ उसके वहाँ तक किया था। आप अंदाज से मुझे बताया, अगर आपको और रीडिंग करना है। देखिए सहाबा के ही कौल बता देता हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बात करता हूँ। हजरत मुगीरा अलैहिर्रहमा से रिवायत है, हजरत इमाम इब्राहिम नखई से हजरत वाइल बिन हुजुर की हदीस शरीफ जिक्र फरमाई कि हजरत वाइल बिन हुजुर से मरवी है, फरमाते हैं मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आप दोनों हाथों को उठाते थे जब नमाज शुरू फरमाते। अब जब रुकू में जाते और जब रुकू से सर उठाते तो उस पर, यानी रुकू से सर उठाते तो रफ़-ए-यदैन करते थे, तो इस पर हजरत इब्राहिम नखई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अगर वाइल बिन हुजुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रफ़-ए-यदैन करते हुए एक मर्तबा देखा है, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 मर्तबा रफ़-ए-यदैन ना करते हुए देखा है। क्योंकि हजरत देखिए आगे सुन लीजिए, सहाबी के बात गौर से सुना करें, क्योंकि हजरत वाइल बिन हुजुर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना के रहाइश ना थे। जो आप रफ़-ए-यदैन के दलील ज्यादा ठोस मिलते हैं ये इसी से मिलते हैं, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद चंद दिन मदीना में रहकर इस्लामी तालीमात सीख करके तशरीफ ले गए थे। कितने दिन नहीं बताया, कितना साल कितना महीना नहीं बताया, इसमें चंद दिन ही बताया है। चलिए जाने दीजिए, आप वो उस बात को छोड़ दीजिए। अब आपने कहा कि सुकून बर्बाद होता है ओके रफ़-ए-यदैन करने से, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। चलिए सुकून बर्बाद होता है, आपकी बात से एग्री करता हूँ एज ए एग्जाम्पल के तरीके से। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आप वितर में क्यों रफ़-ए-यदैन एक्स्ट्रा करते हैं? ईद में तो रुकते ही नहीं है। नहीं, ईदैन की बात मैं जवाब दे दूंगा उसका, लेकिन अब यही पंजगाना नमाज, अब ईद की बात मैं लास्ट में बात करूंगा, है ना, क्यों करते हैं उसमें। देखिए जो नमाज में सुकून, जो चीज नमाज में सुकून बर्बाद करती है, जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी साल में सिर्फ 2 बार आती है वो नमाज, और साल में 2 बार आती है, और बड़े ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। बहुत अच्छी बेचारे को भी सुकून, बिना सुकून के नमाज यार आप पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा सवाल किए हैं, मैं बहुत पसंद हूँ आपको। जो दोस्त शक है पूछिए हमसे, बिला झिझक पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन एक हदीस शरीफ सुन लीजिए, पंजगाना नमाज की बातें हो रही है, उसके बाद आखिर में मैं जवाब उसको दे दूंगा। नमाज तो नमाज है ना, चाहे पंजगाना हो या ईदैन की हो या ईदैन की, वो बिलखुसूस है, उसमें मैं बता रहा हूँ, हदीस बताऊंगा अभी जवाब देता हूँ। पहले पंजगाना नमाज के बारे में मुतालिक ये कि हदीस सुन लें। हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी है। मैं उनमें से किसी ने अपने हाथों को तकबीर तहरीमा के अलावा किसी और तकबीर में नहीं उठाया। यह हदीस में मौजूद है, सुनन कुबरा है शरीफ, हदीस नंबर 2568 में। मालूम हुआ कि हजरत सुनन कुबरा अल बैहकी, जी जिल्द नंबर 2, वो मुझे जिल्द नहीं चाहिए, हदीस नंबर बता दीजिए ना। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 393, हदीस नंबर 2568 में 2586 जी। और ये हदीस तो मैंने सुनी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि हदीस सही है, लेकिन मैं पहले देख लेता हूँ। ये तमाम हदीस मैं सही सुनाऊंगा आपको, ज़ईफ हदीस आप नहीं लेते हो। सिर्फ एक ही अच्छा देखिए, आप सुन लीजिए। मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर, हजरत उमर फारूक जो की उम्मत, देखिए मैंने इसमें कुछ कम टाइम नहीं बिगाड़ा है अपना के मसले में। मेरे नजदीक ये जो आप घोड़ों के दुमे वाले जो हजरत अलकमा वाले, नहीं मैं तो आपको जो अब्दुल्ला बिन मसूद वाले हदीस है, और ये जो है ना हजरत जाबिर बिन समरा वाले हदीस, उस समरा नहीं है, समूरा बोलिएगा, नाम है। हाँ वो हदीस
देखिए आप क्या है उर्दू लिंग्विस्टिक के हैं और मैं उर्दू नहीं, लिंग्विस्टिक मैं बहुत सारे आपको हदीस दे सकता हूँ, मैं घंटों बात कर सकता हूँ इसमें, नहीं समझे। नहीं आप शुरू रखिए। और मैं इसमें रफ़े यदैन नहीं करने पर मेरे पास सैकड़ों हदीस मौजूद तीन है। हदीस के अलावा सारी जो रफ़े यदैन पे हदीस है मेरे इल्म में मैं वहाँ तक रफ़े यदैन देखिए और इसराइल फिर भी साहब, आपने जो 2586 नंबर दी, मैं वो उसे अभी 1 मिनट आप मुझे दे दिए प्लीज। आप देखते रहिए, बस सुन लीजिए, पहले वक्त जाय मत कीजिए आप। इसराइल साहब रफ़े यदैन के मुतालिक रफ़े यदैन जो है ना, मेरे पास रफ़े यदैन करने का भी सबूत सैकड़ों हदीस हैं, और आप जितना आप नहीं सुनेंगे वो भी सुन सकते हैं मुझसे। और रफ़े यदैन का ना करने में सैकड़ों हदीस मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मालूम हुआ कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक जो बइत्तफ़ाक़ उम्मत आप सब सहाबा कराम, अल्फाज है क्या है मैं देख लेता हूँ। देखिए सब सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से अफजल हैं, और दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसाहिब हैं। सहाबा कराम में सबसे इल्म वाले हैं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से सुन्नत हजरत उसी को समझा, और तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़े यदैन नहीं किया। हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम भी, तो मैं हदीस चेक कर लूं। जी आप चेक कीजिए। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो खुलफाए राशिदीन की नमाज है वो बता दे रहा हूँ आपको, खास बातें बता दे रहा हूँ। रफ़े यदैन नहीं करते थे, नमाज पहले तकबीर में रफ़े यदैन करते थे, फिर उसके बाद रफ़े यदैन नहीं करते थे। कौन? हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। उम्दतुल कारी जिल्द नंबर अव्वल हदीस नंबर 400, दराया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 152, हज़र इब्न अस्क़लानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये लिखी हुई तहरीर करदा ये हदीसें बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। इतनी दूर की किताबों पर जाने की जरूरत नहीं है सर। देखिए हमारी इबादत के बारे में हम तमाम किताबों को छान करेंगे, हदीस जो है जितने है ना। बात आपकी सही है, लेकिन जो हमारे टेक्स्ट बुक है ना हम उसी को फॉलो करेंगे। कौन टेक्स्ट बुक है? हमारी ये टेक्स्ट बुक है, सही बुखारी, सही मुस्लिम और सही सित्ता की जो यानी किताब है। तो आप फिर सही सित्ता में पूरी नमाज है ही नहीं, आप नहीं साबित कर सकते। क्यों नहीं साबित कर सकते? वो एक पहले तकबीर से सलाम तक आप नमाज साबित कर सकते हैं सही सित्ता से। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलिए तब शुरू से आप बोले नमाज। अभी पहले मैं ये कर लूँ 2586 वाला जो, क्योंकि मुझे तो लॉजिक पर ही जाना है। हदीस पे तो मैंने सारी हदीस छान ली है, अब मुझे 2586 नंबर की हदीस चेक करनी है, अगर आप इजाजत देते हो। आप चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर लीजिए मेरे वॉइस को, अगर कोई शक नहीं हो। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप अगर मुझे 30 सेकंड टाइम दें तो मुझे 30 सेकंड नहीं लगेंगे। आप 30 सेकंड नहीं, पहले सुन लीजिए, पहले हर एक बात हर एक आप मुझसे कह रहे हैं कि आप सुन लीजिए। सर मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप जो काम में सुकून बर्बाद होता है वो काम करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अभी तो मैं उसी को न बताया, तो आप रफ़े यदैन अब क्यों करते हैं जबकि हदीस से सही हदीस। आप इसमें बंद कर दीजिए, मैं भी बंद करता हूँ। चलिए जी, आप भीतर में छोड़ दीजिए, रफ़े यदैन मत कीजिए। ईदैन में क्या करते हैं? अब इसका अच्छी सवाल है, एक सवाल है, अच्छी सवाल। हाँ मैं भूल ही गया था, छोड़ दूंगा। सुनिए रफ़े यदैन। हाँ जनाब देखिएगा, ये तो हम रफ़े यदैन करने का भी साबित है हदीस में, और रफ़े यदैन नहीं करने का भी साबित है। नहीं करने का मैं इससे कुरान में सुकून अख्तियार करना। अब आए आपकी बात इलियास साहब की ईदैन में। आप मेरी बात तो सुन लीजिए हजरत, मैं आप लोग कितना सुना यार। अब मुझे तो मौका दीजिए। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक बात ऐसी कर रहे हैं कि माज़अल्लाह आप जो बात कर रहे हैं ना वो ऐसी है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी जिंदगी बिना सुकून की नमाज पढ़ी है? पूरी जिंदगी नहीं पढ़ी, रफ़े यदैन करके नहीं पढ़े हैं। जो तालीमात के लिए होते थे ना, आप मुझसे तो लेकिन बाद वाले मनसूख होते थे ना। मैं आलिम नहीं हूँ, आप मुझसे मुझसे भी हदीस सुन लीजिए। हदीस है कि सल्लु कमा रअयतु मुनी, किससे वो सल्लु कमा रअयतु मुनी है। वो किस सहाबी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब कर रहे हैं हदीस का? आप मुझे उसका नाम बता दीजिए। जी किसका? बहुत से खिताब कर रहे हैं, बहुत सारे तमाम सहाबा कराम का नाम।
उस सहाबी का नाम बता दीजिए, जो इस हदीस का जो मेन सहाबी है, जिसको मुखातिब करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने अल्फाज फरमा रहे, वो कौन सहाबी है? क्या चीज पूछ रहे हैं आप, समझ में नहीं आता है। नहीं समझ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सल्लू कमा रअयतुमूनी, सल्लू कमा रअयतुमूनी, हाँ उस हदीस सल्लू, नबी देखिए सल्लू जमा है और तमाम सहाबे किराम की तरफ मुखातिब हैं, समझे। अब रावी अलग होते हैं तो उसके रवायत से ये नहीं कहा जाता है कि उन्हीं से सिर्फ मुखातिब थे, बल्कि सहाबा से मुखातिब थे। जिस तरह मुझे तुम लोग देखो नमाज पढ़ते हुए वैसा पढ़ो, यानी ये नहीं कहे, क्यों कहे जानते हैं? इसलिए कि जैसा मैं, हेलो इलियास साहब, जैसा मैं करता हूँ वैसा करो नहीं, जिस तरह मैं दिखाई देता हूँ तुम लोगों को करते हुए वैसा करो। अब जो रफ़अ यदैन करके नमाज पढ़ता है ना, तो वो मुस्तहिद की पैरवी करके जो करता है उसको भी हम लोग गलत नहीं बोलते हैं, समझे सर। मैं आपसे कह रहा, आप लेकिन आप मुस्तहिद की तरफ नहीं ना है। आप देख लीजिए 8,000 नहीं 737 हदीस सही बुखारी में आप देख लीजिए सर। वो जो हदीस मेरे आका रिवायत कर रहे हैं वो रफ़अ यदैन वाली, उसका जो मेन रावी है उसके हजरत क्या हुआ, 1 मिनट में याद तो कर लीजिए, मैं थोड़ी ना मुस्लिम शरीफ तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर दिखाया 865 में जो मेन रावी है ना। नहीं, आपको सही हदीस में सुनाऊंगा, और भी सहाय सीता का हदीस आपको चाहिए। अब ये पूछे हैं इलियास साहब, आप ये पूछे हैं, नहीं मैं आपसे सुकून के बारे में बोल, तो क्या सुकून के बारे में तो ये सवाल किए, बिना सुकून के नमाज पढ़ते रहो, बिना सुकून के सारे नहीं नमाज पढ़ते वो वैसा नहीं, वैसी बात नहीं है। पहले बार जो करते थे ना, पहले बार जो करते थे तो इसमें बाद में जो पहले नहीं, एक चीज मनसूख होते हैं, मनसूख समझते हैं। एक हुक्म आने के बाद दूसरा हुक्म मनसूख हो जाता था। जैसे शराब पी करके कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे, पहले शराब हलाल था, हराम नहीं हुआ था, तो कुल या जुहल काफिरून की जगह में, लेकिन फिर भी नबी तो पाक थे ना शराब से। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तमाम मोमिनीन के लिए ये बात है ना। तो बाद में पाक नहीं थे, नबी तो पाक थे ना उससे। जी बाद में मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। नहीं वो मिसाल, तो एक चीज पहले जो होते थे ना, बाद में मनसूखियत हो जाती थी किसी बिना की वजह से। जो नबी ने काम किया वो मेरे ख्याल से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें सुकून बर्बाद हो। अगर उसका सुकून बर्बाद तो इसलिए कहे वो आयत उतरने के बाद मना कर दिए ना, तो आप क्यों नहीं मानते? कौन सी आयत उतरने के बाद? कद अफलाह मन तज़क्का, अभी सुनाया मैंने आपको। सुकून से जिक्र करने का, सुकून से पढ़ने के लिए मुतालिक हजरत अब्बास सहाबी रसूल का तफसीर भी बताया आपको। अब ये सवाल रहा आपको, अगर सुकून दूसरे नमाज में नहीं होते तो ईदैन में क्यों करते हैं? हजरत अब्बास ने फरमाया, ओके, तो कहाँ पर वो हदीस है, आप मुझे बता दीजिए। आपने कहा ना तफसीर में, तफसीर इब्ने अब्बास में आप उनके तफसीर देखिएगा। कुरान हमें समझना पड़ेगा ना, तो सहाबियों के तफसीर देखना पड़ेगा। वो तो किसी ने बदल भी सकती है। नहीं, वो बदलेगी, ऐसी मुसलमान लोग बख्शेंगे नहीं किसी के सहाबी रसूल हदीस का। आप बदल के देखिए, मुसलमान लोग जबा कर डालेंगे। तो तफसीर तो हर कोई अलग अलग करता है ना। नहीं करता है। वह सहाबा के बात हमारे लिए हुज्जत होते हैं। आपने ये सवाल किया है, आखिर बात मैं कह करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा कुछ पैगाम दे करके, कि ईदैन में क्यों करते हैं। देखिए वो तो मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि जो चीज सुकून बर्बाद करती है उसी जवाब में दे देता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि नमाज में सुकून से रहा करो, ठीक, ये तो मानते हैं, तो रहा करो, यानी नमाज के अंदर सुकून से रहने का हुक्म है। जबकि जिस वक्त नमाज तकबीर उला कहते हुए रफ़अ यदैन कर रहा होता है, उस वक्त वो पहला रफ़अ यदैन तो नमाज में पहले नंबर पर दाखिल नहीं होता। वो हजरत आप आलिम साहब है, आप एक काम कीजिए, आप वो जो इमाम बुखारी का बाब है ना, वो पढ़ लीजिए। उसमें कहा है कि वो पहले दूसरे तीसरे वो रफ़अ यदैन के बारे में है ही नहीं। आप पढ़ लीजिए पहले सर।
जो वो बता दे रहा हूँ, तो उसमें दाखिल नहीं होगा। आप अगर कहोगे पहला जो है ना किताब है ना, पहले मैं पूरे पढ़ाता हूँ जनाब, मैं इसीलिए बताता हूँ। जो हदीस है तो वो नमाज में फिट ही नहीं बैठती है। जी रफ़े यदैन जो शुरू में होते हैं ना, जो सुकून नमाज के अंदर दाखिल नहीं है। आपने मुझे शराब का एग्जाम्पल दिया हजरत, आपने मुझे शराब का एग्जाम्पल दिया, तो क्या शराब माज़अल्लाह क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं, वो सहाबा किराम जी का ऐलान भी नहीं किया था तब भी गए थे? आप नहीं, वो सब नहीं गए थे ना, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी ये काम नहीं कर सकते जो सुकून बर्बाद करे? जी सुकून नहीं, वो आप पहले जो किए ना, जैसे तुम देखा करो, उनके तो हर एक लोगों की बात अलग है और नबी की बात अलग है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा अलग है। जैसे नमाज 6 उन पर 6 नमाज फर्ज थी, हम पर 5 नमाज फर्ज है। नबी और हम पर इक्वल मत कीजिएगा कभी भी। नहीं, वो रोल उनकी फर्जियत अलग है, हमारी फर्जियत अलग है। हमारे रोल मॉडल तो हमारे नबी है ना, उनके हर एक, इसीलिए कहे कि जैसा तुम लोग मुझको देखो वैसा नमाज पढ़ो, जैसा मैं करता हूँ वैसा करने की कोशिश भी नहीं करना। कौन है वो? उस हदीस के रावी कौन है हजरत जी? उस हदीस के रावी कौन है? आप सनद के तौर पर पेश करते हो और हमसे पूछते हैं यार। देखिए वो जो कहते हैं उस हदीस के रावी यार हजरत मालिक रज़ियल्लाहु ताला, वो नहीं है। कौन? मालिक भी नवेरत है ना उस हदीस के? हाँ बताएं। नहीं आप तो बहरहाल मेरी बात को एग्री करते हैं? मैं तो इनकार थोड़े कर रहा हूँ, मुझे तो ये हदीस याद है वो, लेकिन यहाँ पर फिट करने की जरूरत नहीं है। बराबर है। अब आप मुझे बताइए, वो रावी जो है हजरत मालिक इब्न नवेरत, वो मुसलमान कब बने? वो आपसे रफ़े यदैन के बारे में वो मुझे आप ये बता दीजिए। देखिए तमाम हिस्ट्री सबको अजबर याद नहीं रहते हैं, समझे? वो कब ईमान लाए, हजरत अली कब ईमान लाए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ईमान करना। आप रफ़े यदैन की मुतालिक मौजू ही बात कीजिए, है ना, इधर उधर की बात ना करें। नहीं, मैं उधर नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो हदीस जो बयान कर रहे हैं वही तो है, नमाज भी वही है। रफ़े यदैन की बयान किए हैं वो, हाँ वही तो है। वो रफ़े यदैन के बारे में बात नहीं की है। बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने मुझे कहा कि देखो कि जैसे तुम मुझे देखते हो उसी तरह से नमाज पढ़ो और दूसरों को भी इसी तरह से सिखाना। जी उसी को तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वही साहब ये हदीस बयान कर रहे हैं। और उसके बाद भी चौथे खलीफा क्या बयान किए? जब इमाम क्या बयान किए? तो हजरत मालिक इब्न नवेरत तो बयान करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो अपने हाथों कंधों तक उठाते, जब रुकू में जाते तो कंधों तक उठाते। जब जी वैसा हदीस आपको रफ़े यदैन की हदीस चाहिए? तो वही तो मैं रफ़े यदैन की हदीस मेरे पास सैकड़ों मौजूद है, मैं बताऊं उसको? अब तो देखिए, अब तो मुझे हदीस पर भी बात बुखारी में मैं कम से कम 80 से जायद मेरे पास रफ़े यदैन की बुखारी के सिर्फ मौजूद है। और मुस्लिम वो तो अगर आप सही हदीस मौजूद है। लेकिन देखिए जनाब, देखिए जो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसराइल साहब समी अल्लाहु लिमन हमीदा जो कहते हैं, उठने के लिए कहते हैं, रफ़े यदैन करते हैं, ये जायद अमल में शुमार होता है, जिसकी वजह से दूसरे हदीसों जैसे तिरमिज़ी शरीफ के जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 59 हदीस नंबर 257 में, और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 748 में, और नसाई शरीफ की हदीस नंबर 1059 में, और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 7048 में। और देखिएगा इसमें रफ़े यदैन ना करने का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम नमाज पढ़ करके लोगों को दिखाया। इस तरह से वो सारी हदीस ज़ईफ है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ज़ईफ है कह रहा है। ये सही हदीस को ज़ईफ का कैसे करार दे रहा हो यार? मैंने कहा ना 3 हदीस सही है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ज़ईफ है ये, वो मैंने कहा ना, वो तो सही है। पूरी जिंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे वो, खादिम बन करके। तो क्या आप हजरत अली की हदीस को इनकार कर सकते हैं क्या? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हदीस मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं पूरी रफ़े यदैन नहीं किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि रफ़े यदैन नहीं करते थे। कर रहे हैं ना, वो तो आप कह रहे हैं ना, किताब में नहीं, ये हदीसों में मैं बताया ना हवाला आपको जी। तो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी पैरवी करो और मेरे सहाबा का, और मेरे सहाबा के पैरवी करो। आप एक भी सहाबी जो रफ़े यदैन है ना,
ठीक रफ़े है। यदैन के मुतालिक इसराइल साहब, रफ़े यदैन करके कोई हाँ, सहाबी देखिए एक कोई बार भी साहबी नमाज पढ़कर चारों लोगों को खलीफाओं ने दिखाया हो, बता दें आप। चारों खलीफाओं ने रफ़ा यदैन के साथ नमाज। अब आप मेरे मेरे तीन इसराइल पॉइंट साहब, सुन लीजिए। इसराइल साहब एक पॉइंट की ये हदीस है, सवाल हदीस के है। जवाब दें कि आप एक सहाबी, कोई एक सहाबी रफ़े यदैन करके नमाज पढ़ करके लोगों को बताया हो कि इस तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, वो पढ़ के लोगों को बताया हो, आप एक हदीस भी नहीं बता सकते इसमें, ऐसा है ही नहीं है। बल्कि हदीस रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही रफ़े यदैन करते थे, लेकिन वो सहाबी खुद बयान करते हैं, हजरत अली खुद बयान करते हैं और उनका अमल रफ़े यदैन नहीं है। तो क्या मतलब? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसराइल साहब सुन रहे हैं? हेलो, सुन रहे हैं ना? क्यों खामोश हो गए इसराइल साहब? रफ़े यदैन करके एक सहाबी का अमल आप जिंदगी भर नहीं बता सकते हैं, समझे आप? हेलो इसराइल साहब, इसराइल साहब, इलू कहते हैं इनको।